जो रीजन है, जो मैंने आपको सैटरडे को भी समझाया था एक्सप्लेन करके, एक तो इम्बैलेंसेस इस एरिया में क्रिएट हो रहे हैं और दूसरे इम्बैलेंसेस इस एरिया में क्रिएट हो रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? आप में से कितने लोग अग्री करते हो? ये दो पैचेस हैं, मतलब प्राइस ने क्या करा, प्राइस ने इधर एक पॉज लिया और प्राइस ने इस पूरे एरिया में एक पॉज लिया। जो मैंने ये रेंज बनाई है ना, ये प्राइस रेंजेस के अंदर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी इस एरिया में मोमेंटम पकड़ रही है, पर स्टार्ट कहां पर हो रही है ये बताओ मेरे लिए। पूरी दुनिया के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू वॉच है ना पूरी दुनिया के लिए, वो पॉइंट क्यू और पॉइंट जेड है। मैंने ऐसे ही नाम दे रहा हूं, मैं एबीसीडी कुछ भी लिख दो। पूरी दुनिया क्यू और जेड पे फोकस कर रही है। हमें कहां फोकस करना है? हमें कहां कहां पर फोकस करना है आप लोग बताओगे चैट में। दुनिया इन बड़ी कैंडल्स को देखकर इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में शायद डालेगी या सोचेगी कि यहां पर शायद मोमेंटम आएगा। पर हमारी स्टडी के हिसाब से हमें पता है कि ए और बी में हमें कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या तो एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है या एक फेयर वैल्यू गैप हो सकता है। अब ऑर्डर ब्लॉक तो आपने समझा हुआ है कि वो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। फेयर वैल्यू गैप अभी हमें समझना बाकी है। तो फेयर वैल्यू गैप पे आने से पहले मैं कुछ ये सिंपल चीजें क्लैरिफाई कर देता हूं ताकि फेयर वैल्यू गैप को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी क्योंकि हमारे डिक्शनरी में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को लिख देता हूं यहां पर कि यहां पर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या कोई ऑर्डर ब्लॉक एग्जिस्ट करेगा जहां से कुछ अच्छा एक्शन आ सकता है मार्केट में। तो ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के हमारे पास दो तरीके थे, वो तरीके भी रिकैप कर देता हूं आपके लिए इस वीडियो में। सबसे पहला, द लास्ट रेड कैंडल बिफोर द बिग इंपल्सिव अप मूव। तो ये आपने देखा था, यस और नो, प्लीज यस और नो में जवाब दीजिए। क्या आप रिकॉल कर सकते हो? पिछले वीडियो में, पिछले सेशन में भी हमने ये बात करी थी। द बॉडी ऑफ द लास्ट सॉलिड रेड कैंडल बिफोर द बिग इंपल्सिव अप मूव, और इसके अंदर एक ही प्री रिक्विजिट था कि पिछला कोई हाई ब्रेक होना चाहिए। और इस एग्जाम्पल में जो बेरिश एग्जाम्पल था, पिछला कोई स्विंग लो ब्रेक होना चाहिए। अगर पिछला स्विंग लो ब्रेक हो रहा है एक बड़ी इंपल्सिव इंबैलेंस कैंडल से, बुलिश के सिनेरियो में एक प्रीवियस हाई ब्रेक हो रहा है एक बुलिश इंपल्सिव कैंडल से, तो जो लास्ट रेड कैंडल जिसने ये मूव इनिशिएट करा उसको हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, और जो लास्ट ग्रीन कैंडल जिसने ये बेरिश मूव ट्रिगर किया उसको हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। इज दैट क्लियर? ये हमने एग्जाम्पल स्टडी किया था, ये हमने जो स्कीमेटिक है वो स्टडी किया था। फर्स्ट टाइप का स्कीमेटिक है। सेकेंड टाइप का स्कीमेटिक है कि एक नैरो रेंज एक्शन है। प्राइस एक रेड कैंडल के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल या बड़ी इंपल्सिव कैंडल नहीं दे रहा है। प्राइस एक टाइट रेंज कंसोलिडेशन में होने के बाद एक बड़ा स्पाइक दे रहा है। तो इसके एग्जाम्पल्स भी हमने कल किए थे। आई विल रिपीट इट, मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए। तो आई विल गो टू हेमी प्रॉप, मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था राइट, कि यहां पर क्या हो रहा है। तो यहां पर मैं वन डे चार्ट पर हूं और यहां पर मैंने आपको ये एग्जांपल्स बताए थे, यस और नो? यहां पर मैंने आपको बताया था कि या तो आप द बॉडी ऑफ द लास्ट रेड कैंडल बिफोर द इंपल्सिव अप मूव को मार्क कर सकते हो, तो ये आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया, यस और नो? अब यहां पर एक सिंगल रेड कैंडल के अलावा ये जो दो ग्रीन कैंडल्स है मैं उसको भी कंसिडर कर रहा हूं। टेक्स्ट बुक बोलेगी आपको कि आपको हर बार ऐसा ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। ये दिख रहा है आपको? ये टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल के लिए ये पिक्चर परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है, यस और नो आंसर? और मैं अगर कोई टाइप की विक है, कोई टाइप की टेल है, तो मैं उसको भी अपने ऑर्डर ब्लॉक में कंसिडर करूंगा। अब आपको जो दुनिया है टेक्स्ट बुक है वो बोलेगी कि यार ऐसा ही जो ट्रेड है उसी को ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, पर मार्केट क्या आपको हर बार ऐसा ही ऑर्डर ब्लॉक देगा? यस और नो? मार्केट कभी भी हर बार पिक्चर परफेक्ट चीज जो हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, जो लिटरेचर में पढ़ते हैं, एग्जैक्टली वैसा कभी नहीं देगा। उसके कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, और इसीलिए हमने यहां पर इस लास्ट रेड कैंडल बिफोर द बिग इंपल्सिव अप मूव के पहले भी जो दो कैंडल्स हैं उनको कंसिडर कर लिया। तो यहां पर आप देख सकते हो कि प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया, इंबैलेंस मूव आ गया, ये मेरा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया। प्राइस यहां पर आता है, फिर से एक बड़े ट्रेजेक्टरी पकड़ता है। उसके बाद ये एरिया जो है
क्या ये भी मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है? यस और नो? इज दिस ऑल्सो एन ऑर्डर ब्लॉक फॉर मी? यस और नो? आंसर करिए। ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक ने अपने इंपल्सिव मूव में हाई को सिग्निफिकेंटली ब्रेक नहीं किया। आप में से कितने लोग ये चीज समझे? डिफरेंस देखो, दोनों में डिफरेंस है। ये है ऑर्डर ब्लॉक ए और ये है ऑर्डर ब्लॉक बी। और इसी तरीके से आप ये फिल्टर कर पाओगे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि एक बार आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग सीख गए तो आपका जो चैलेंज होगा वो चैलेंज ये नहीं होगा कि आप पैटर्न ट्रेड करोगे या इंडिकेटर ट्रेड करोगे। आपका अब चैलेंज ये होगा कि कौन सा वाला ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करूं, ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। आप में से कितने लोग समझ पा रहे हो ये? अब आपका ये चैलेंज नहीं है कि क्या ट्रेड करना है क्या नहीं ट्रेड करना है। आपको पता है मेरे को लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग मॉडल ट्रेड करना है, तो मेरे को यही चीज चाहिए। पर अब इनमें कौन सा वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो आइडेंटिफाई करना मेरा गोल होगा। तो अब जो ए वाला ऑर्डर ब्लॉक है ना, उसका जो स्कीमेटिक है वो कुछ ऐसा है कि इसके पास एक प्रीवियस हाई थी और इसने उस प्रीवियस हाई को अच्छे से कंसिडरेबल तरीके से ब्रेक कर दिया। बट जो बी वाला ऑर्डर ब्लॉक है ना, उसका सिनेरियो थोड़ा सा ऐसा दिखने वाला है कि इसने लिक्विडिटी तो स्वीप कर दी और फिर वो नीचे आके यहां पर एक बड़ा मूव क्रिएट किया। तो यहां पर मैं किस ऑर्डर ब्लॉक को प्रायोरिटाइज करूंगा? ए, बी, और अब क्योंकि मेरे को पता है कि यहां पर एक और बड़ा मूव इधर से क्रिएट हुआ है, तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक सी हो गया। तो अब आप बताओ ए और सी ज्यादा इंपॉर्टेंट और पावरफुल होंगे या बी इंपॉर्टेंट या पावरफुल होगा? आप बताओ। ए और सी दोनों ने सिमिलर स्कीमेटिक को क्रिएट किया है, क्योंकि इन्होंने अपने प्रीवियस हाई को कंसिडरेबली ब्रेक किया है। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? अक्षय वाई बी, बी ने तो अपने प्रीवियस हाई को एक गो में ब्रेक ही नहीं किया है। जो बी का स्विंग हाई था वो एक्चुअली सी वाले ऑर्डर ब्लॉक ने ब्रेक किया है। तो बी एक डिमांड जोन रहेगा, पर इसको मैं टेक्निकली ऑर्डर ब्लॉक टर्म नहीं कर सकता। हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? आप में से कितने लोग ये समझ पा रहे हो? बहुत बारीक डिफरेंस है। पिछला स्विंग हाई कंसिडरेबली ब्रेक हुआ या पिछला स्विंग लो कंसिडरेबली ब्रेक डाउन हुआ, तभी मैं उसको एक ट्रेडेबल, प्रीवियस हाई ब्रेक होना चाहिए कंसिडरेबली। कंसिडरेबली का मतलब है अच्छे तरीके से। अब देखो, एक है ये कि यहां पर आपने बस जो हाई है उसको नाम के लिए तोड़ा। बेसिकली यहां पर आपने हाई तोड़ा भी नहीं है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? प्रीवियस हाई, ईशान प्रीवियस हाई ब्रेक होगा, आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप मार्क करोगे, फिर प्राइस वहां पर आएगा, फिर आपका ट्रेड होगा। ईशान अंडरस्टूड? जब आपने देख लिया कि यहां पर योर एंट्री पॉइंट विल बी ए और सी, ना तो आप ए पर एंटर करोगे। अगर आपने ए को आइडेंटिफाई करा है तो आपकी एंट्री बी पर होगी ना। सुहास, मैंने ए कहां पर आइडेंटिफाई करा? मैंने ए यहां पर आइडेंटिफाई करा। जब प्राइस यहां पर था तब मैंने ए को आइडेंटिफाई करा। जैसे ही मैंने ए को आइडेंटिफाई करा, अब मैं वेट करूंगा कि प्राइस कैसे ए तक पहुंच जाए और मैं अपनी एंट्री बना लूं। जैसे ही प्राइस ए पर पहुंचा, तब मेरे को थोड़ी पता था कि ये एक नया हाई ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। डू यू अग्री? अरे बाबा, मैं अगर इसको यहां पर लेकर आ जाऊं तो मेरे को थोड़ी पता था कि यहाँ बी एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। अभी तक मेरे को पता है क्या कि बी बन जाएगा कोई ऑर्डर ब्लॉक? या मेरे को अभी पता है क्या कि सी एक ऑर्डर ब्लॉक बनने वाला है? मेरे को ये सब थोड़ी पता। व्हेन आई एम स्टैंडिंग हियर, मेरे को थोड़ी पता। मैं तो वेट कर रहा हूं यहां पर कैसे प्राइस टैप करेगा। जैसे ही प्राइस टैप करेगा मेरी एंट्री बन जाएगी। यहाँ जो ग्रीन कैंडल यहाँ बनी, यहां पर मेरी एंट्री बन जाएगी। पर जब मैं मेरी ग्रीन कैंडल की एंट्री बना रहा हूं तब मेरे को थोड़ी पता कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। यस और नो? मुझे थोड़ी पता कि ये पॉइंट अब एक नया ऑर्डर ब्लॉक शायद बनेगा नहीं बनेगा। मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मेरी तो एंट्री यहां बन गई। अब अगर ये इस हाई को कंसिडरेबली ब्रेक कर देता, अगर ये कुछ ऐसा कर देता, लेट से अगर इसने ऐसा कुछ कर दिया है, कंसिडरेबली ब्रेक करा और फिर भले ही नीचे आ गया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसिडरेबली ब्रेक करके फिर भले ही नीचे आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर उसने बस अपने हाईस को किस करा
और फिर नीचे आ गया, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा है? आप बताओ। अगर प्राइस ने सिर्फ ऐसा करा तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा है? नहीं ना। तो वही डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं। तो अब अगर मैं इसको प्ले करता हूं, थोड़ी ज्यादा स्पीड में करता हूं, अब देखो इसने क्या करा, लिक्विडिटी स्वीप कर दिया यहां पर, और फिर प्राइस ने क्या करा, प्राइस यहां पर आया और प्राइस ने अपना एक मूव क्रिएट किया। तो अब जो मेरा मूव एक्चुअल में क्रिएट हुआ है, बिल्ड हुआ है, जहां से पिछला हाई ब्रेक हुआ है, वो ये वाला एरिया हुआ। तो अब मैं वेट करूंगा कि प्राइस इस एरिया में कब आएगा। अब जैसे ही प्राइस इस एरिया में आया, यहां पर एक और मूव स्टार्ट हो गया। अब जब ये मूव स्टार्ट हो रहा है तो मेरे को तो पता है ना कि मेरी एंट्री जैसे ही ये इसके अंदर आ गया तो मेरी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी विद स्टॉप लॉस बिलो द ऑर्डर ब्लॉक। और मेरा टारगेट क्या होगा? टारगेट के लिए मैंने आपको समझाया था कि हम हमेशा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को ढूंढेंगे। मतलब अगली लिक्विडिटी कहां एग्जिस्ट करेगी, उसी के आसपास मेरा टारगेट रखूंगा। तो अब आप मेरे को बताओ, जब आपने यहां एंट्री बना ली है, अब आपका टारगेट क्या होगा? आपको कहां लगता है कि नेक्स्ट लिक्विडिटी एग्जिस्ट करती है? क्या मैं बोल सकता हूं इस हाई के ऊपर? क्या मैं बोल सकता हूं इस वाले हाई के ऊपर? मेरे को अभी करंट बेसिस पे तो यही पता है कि इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी एग्जिस्ट करती है। और लिक्विडिटी देखनी है कहां एग्जिस्ट करती है, तो थोड़ा जूम आउट कर लो। जूम आउट करा तो मेरे को पता चला कि यार इसके ऊपर भी लिक्विडिटी होगी। और फाइनली अब जो लास्ट एरियाज ऑफ सप्लाई है वो कुछ इस पूरी रेंज में है, बहुत बड़ा सप्लाई एरिया है। तो मैं इसको बस रैंडमली मार्क कर दूंगा। ये मेरा कोई ऑर्डर ब्लॉक या कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ रैंडमली अपनी इंफॉर्मेशन के लिए मार्क कर दिया। सेम केस विद सी, वी डोंट दैट सी विल ब्रेक प्रीवियस हायर। अक्षय, अभी ये